हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के 100 प्रश्न हैं, इनको देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उत्तराखंड में कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबको पता होगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा के द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? किसने लिया था? भैरवदत्त जोशी जी ने लिया था। किसने? भैरवदत्त जोशी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कालाडूंगी में है। कालाडूंगी कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केम्प्टी जल प्रपात उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये मसूरी जिले में है। कहाँ? मसूरी में स्थित है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान राम का परम मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है, तो टिहरी में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो मोहन सिंह फर्त्याल जी। कौन है? मोहन सिंह फर्त्याल जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो मतलब मंदिर की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। तो किसने की थी? ये है, किसने की थी? तो बाबा श्रवणनाथ ने की थी। किसने? बाबा श्रवणनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये हरिद्वार नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस महान संत ने की थी? तो ये आदि शंकराचार्य ने की थी। किसने? आदि शंकराचार्य जी ने की थी। आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी विष्णु देवी शाह थी। और इन्हीं के नेतृत्व में कुंती देवी वर्मा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को कहा जाता है। किसको? पिथौरागढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को राज्य का वन नगर कहा जाता है? तो ये वन नगर कहा जाता है। देहरादून को कहा जाता है। टाइपिंग में सारे मिस्टेक हैं, ये आप देख सकते हैं। देहरादून को कहा जाता है। अगला है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस किस पर आधारित है? तो पशुपालन और पर्यटन पर आधारित है। किस पे? पर्यटन और पशुपालन पर आधारित है। ये बहुत ही मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो थल सेना अध्यक्ष बिपिन चंद्र जोशी जी रहे हैं। कौन? बिपिन चंद्र जोशी जी रहे हैं। 1993-94 में रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो ये माया टम्टा जी हैं। कौन? माया टम्टा जी हैं, इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी का खिताब किसे दिया गया है? तो तीलू रोतले जी को झांसी की रानी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कागज बनाने का उद्योग किस स्थान पर स्थित है? तो ये लाल कुआं में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो खसदेश के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का प्राचीन गढ़वाल को किस नाम से जाना था? खसदेश या केदारखंड नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 18.81% रही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत भाग चारागाह भूमि है? तो 3.49 भाग पर चारागाह भूमि पाई जाती है। कितने? 3.49 भाग पर चारागाह भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। तो ये ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ?
ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश 2004 में बना, ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये गोपेश्वर चमोली में है। कहाँ पर? ये चमोली में स्थित है। थोड़ा सा ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपको उसको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, ये कस्तूरी मृग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया है क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बोहरा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सुधांशु धूलिया जी को किया गया था। सुधांशु धूलिया जी को किया गया था। थोड़ा सा देख लेना, सुधांशु धूलिया जी को किया गया था। आप इसमें मिस्टेक पर ध्यान मत देना। अगला प्रश्न है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था। इसको गोरखों ने 1790 में हाबाल बाग के युद्ध में पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर सबसे अधिक भूजल पर बसा है, मतलब भूतल पर बसा है? तो ये है मसूरी। कौन? मसूरी बसा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकोचिया ताल पड़ती है। ये नौकोचिया ताल कहाँ पड़ती है? ये आपके नैनीताल जिले में पड़ती है, सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है कनकपाल किस वंश का शासक था? तो प्राचीन राजवंश कनकपाल पवार वंश का शासन था। कौन? पवार वंश का शासक था कनकपाल। आपको याद रखना है इसका, पवार का। ठीक है। अगला प्रश्न है आदिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? आदिदेव नहीं है, अशांति देव है। ठीक है। अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में थी। कहाँ? जोशीमठ में स्थित थी। अगला प्रश्न है अशोककालीन शिलालेख राज्य का कौन सा स्थान पर मिला है? तो ये कहाँ पर मिला है? ये कालसी में मिला है। कहाँ? कालसी में। अगला प्रश्न है बिल्डिंग इंस्टीट्यूट एंड आर्किटेक्चर इंजीनियर सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। कहाँ? ये रुड़की में स्थित है, रुड़की हरिद्वार में। अगला प्रश्न है गढ़वाल में लंग और बाला नृत्य की परंपरा कहाँ रही है? तो ये लंग मतलब ये कौन सा है? लंग में जो होता है खंबे पर, उस नृत्य के बारे में कहा गया है। तो ये गढ़वाल में होता है। अगला प्रश्न है टाइपिंग में मिस्टेक ज़्यादा हो गई है कुछ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसके क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। अगला प्रश्न है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में स्थापित हुआ है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मैंने अभी बताया था आपको। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन अहमद साबरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये पीरान कलियर में स्थित है। कहाँ? पीरान कलियर में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एवं भारत के प्रथम शौर्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, इन्हें मरणोपरांत ये दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो भवानीधर जोशी जी हैं। कौन? भवानीधर जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है इचारी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये टॉन्स नदी पर है। ये परियोजना कौन सी नदी पर? टॉन्स नदी पर ये परियोजना है। आगे देखते हैं उत्तराखंड की प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन थी? तो गौरा देवी जी थी। कौन? गौरा देवी जी। इन्होंने ये आंदोलन कब चलाया था? 1973-74 के में चमोली में चलाया था। ये वृक्ष से चिपकने का आंदोलन था। अगला प्रश्न है राज्य का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये 45.43% प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की पश्चिम से किस देश राज्य की सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगता है। पूर्व में किससे लगता है? नेपाल से लगता है। दक्षिण में से लगता है? तिब्बत से लगता है। उत्तर में किससे लगता है? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से लगता है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर में से लगता है, उत्तर में लगता है तिब्बत चीन से, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो 1888 में की थी। कहीं कहीं आपको मिलेगा 688 भी, आपको याद रखना है कब? 688। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों का राजा कैसे कहा जाता है? चक्राता को कहा जाता है। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। अगला
प्रश्न है उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो देहरादून को जाना जाता है लीची नगर के नाम से, देहरादून को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में हर की पौड़ी का निर्माण कहाँ किसने कराया था? तो ये किसने, कहाँ पर नहीं, किसने कराया था? तो राजा विक्रमादित्य ने कराया था। किसने? राजा विक्रमादित्य। अपने भाई भरतहरि के नाम से हर की पौड़ी का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कालागढ़ में। ये प्रजातांत्रिक ना होकर खाली प्रशिक्षण केंद्र है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में भूमि टैक्स सिस्टम का आरंभ कब हुआ था? किसने किया था? चंद्रशेखर द्वारा। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में भूमि वैक्स सिस्टम का आरंभ किसने किया था? चंद्रशेखर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है गणेश, नारद, मुकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बद्रीनाथ में स्थित है या बद्रीनाथ के पास स्थित है। आपको याद रखना है कि चमोली में ये बद्रीनाथ पड़ता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राज्य वन सेवा महाविद्यालय स्थित है? तो ये राज्य वन सेवा महाविद्यालय आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात उत्तराखंड राज्य का कौन सा, कहाँ पर है ये? तो ये मसूरी में स्थित है। ये सब मिस्टेक है, आप इसको ध्यान मत देना। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? ये देवप्रयाग में है। कहाँ? अलकनंदा मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में। ये ठीक है, यहाँ पर सही है। कहाँ है? अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। इसका अलकनंदा भागीरथी का प्रयाग संगम किसमें होता है? देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा नंदाकिनी का नंदप्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा का विष्णुप्रयाग, अलकनंदा पिंडर का कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है विकास संस्थान कहाँ है? तो ये गन्ना विकास संस्थान है, ये काशीपुर उधमसिंह नगर में है। कहाँ? काशीपुर उधमसिंह नगर में। या इसमें इसमें क्या पूछा कर रखा है, इसमें आप याद रखना। मुख्य रूप से गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? मुख्य रूप से गन्ना विकास संस्थान आपका रुद्रपुर में है। कहाँ? रुद्रपुर में है, आपको याद रखना है। और हरिद्वार में भी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे देख लेते हैं किस मुगल शहजादे ने मुगल शरण ली थी, गढ़वाल में शरण ली थी? तो किसने ली थी? सुलेमान सिकोह ने ली थी। किसने? सुलेमान सिकोह ने ली थी। अगला प्रश्न है पुरातत्व स्मारक में, ये भी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं नैनीताल में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पेशेवर कांड के नेता कौन थे? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के विभाजन का मूल कारण क्या था? तो पर्वतीय लोगों को निर्धनता से मुक्ति दिलाना था। अगला प्रश्न है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश रिवाई उत्तर प्रदेश, इतना याद रखिए, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। राष्ट्रपति द्वारा कब साइन किए गए थे उत्तराखंड विधेयक पे? तो 28 अगस्त 2000 को साइन किए थे या हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले को भारत का लीची नगर कहा जाता है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, देहरादून को कहा जाता है, देहरादून को। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनगणना, ये भी छोड़ देते हैं, मिस्टेक बहुत कर रखी है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की विश्वसनीयता के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जिलों, ये भी ठीक है। अगला देख सकते हैं उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है, चमोली जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के जिले में हुक्का क्लब है? तो हुक्का क्लब अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है हुक्का क्लब। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऋषि तीर्थ स्थल किस नदी पर है? तो ये आपका भी नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ? ऋषि तीर्थ स्थल कहाँ है? नैनीताल में स्थित है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के किस जिले में साताल झील है? तो ये साताल झील चमोली में है। और साताल झील आपकी
कहाँ पर है? टिहरी में पड़ती है। कहाँ? टिहरी जिले में पड़ती है साताल झील। अगला प्रश्न है, और एक साताल झील आपकी नैनीताल में भी है, मगर टिहरी वाली आपको याद रखनी है। नैनीताल में भी साताल झील है और टिहरी में भी साताल झील है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी स्थित है? तो मसूरी की लवासना बोलते हैं इसे, मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसने वृक्ष आंदोलन को विश्व स्तर पर पहुँचाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पहुँचाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा के चित्र लखोटियार राज्य के किस जिले में है? तो अल्मोड़ा जिले में है। कहाँ? अल्मोड़ा जिले में स्थित है, आपको याद रखना है, अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो रुड़की विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड राज्य का आखिरी गांव कौन सा है? तो माड़ा गांव है। अब वो प्रथम हो गया है, कौन सा? अब ये प्रथम गांव हो गया है माड़ा। अब माड़ा अंतिम नहीं, प्रथम गांव हो गया माड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रामगंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? टिपिन टॉप को सबको पता होगा। अगला चलते हैं, मसूरी के देहरादून में स्थित है। अगला चलते हैं, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का, ये भी छोड़ते हैं प्रश्न को, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक पुरुष वाला राज्य तो रुद्रप्रयाग है, सर्वाधिक पुरुष पाई जाती है। कहाँ साक्षरता? तो ये रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति हैं? तो सबसे ज़्यादा जनजाति उधमसिंह नगर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ललित सुरदेव ने बनवाया था बैजनाथ मंदिर का निर्माण। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा आज पढ़ने में आपको अटपटा लगा होगा। फिर भी कोशिश मैंने की कि आपको उन पर ध्यान न देकर अच्छा बताया जाए, पढ़ाया जाए। यह आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको यदि वास्तव में ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।